Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Okay, let's read our second poem from the book Flamingo, an elementary school classroom in Islam, written by Stephen Spender. आज हम 12th क्लास की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर पढ़ेंगे। एलिमेंट्री स्कूल होता है प्राथमिक स्कूल यानी शुरुआती, और क्लासरूम कक्षा इन इस्लाम। स्लम मीन्स गंदी बस्ती। तो जो झुग्गी बस्ती या गंदी बस्तियों में, खासकर ऐसे स्कूल शहरों में होते हैं, वहाँ पर जो एक एलिमेंट्री स्कूल है उसका क्लासरूम, उसके ऊपर ये पोइम है। ओके, लेट्स रीड। About the poet. Stephen Spender, 1995, was an English poet and an essayist, जिनका जन्म 1909 में हुआ और मृत्यु 1995 में। वो एक इंग्लिश पोइट और निबंधकार थे। He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया बगैर डिग्री लिए और वो 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. स्पेंडर ने राजनीति में गहरी रुचि ली और अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता और शांतिवादी घोषित कर दिया। पैसिफिस्ट जो शांति का समर्थक हो। Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, ये किताब के नाम उनके, Struggle of the Modern, and an autobiography, The World Within World, in an Elementary School Classroom in Islam. He has concentrated, इन सारी रचनाओं में उन्होंने concentrate किया है themes of social injustice and class inequalities. उसने अपनी इन सभी रचनाओं में मुख्यतः कंसंट्रेट किया है सामाजिक अन्याय पर और वर्ग असमानता पर, अर्थात जैसे कुछ लोग अलग विशेष है, कुछ वीआईपी हैं, कुछ सामान्य, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब। तो इस टाइप से जो क्लास इनइक्वलिटीज़ है या सोशल अन्याय है, सामाजिक अन्याय, उसके बारे में कंसंट्रेट किया है इस पोइम में भी। Have you ever visited or seen an elementary school in Islam? क्या आप कभी किसी गंदी बस्ती के ऐसे प्राथमिक स्कूल में कभी गए हैं या देखा है? कि बच्चों से क्वेश्चन है, कभी आप गए हैं? What does it look like? ये कैसा दिखता है? Okay, let's read the poem and find out how it looks. कैसा दिखता है ये पता करते हैं। पैसेज फर्स्ट है। Far, far from gusty waves, the children's faces like rootless weeds. Far, far from gusty waves. Gusty waves मतलब झोंकेदार, हवाई, waves लहरें। इन झोंकेदार लहरों से दूर इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो like rootless weeds, वो रूटलेस जिसकी जड़ उखड़ चुकी हो, वीड्स खरपतवार, तो जिनकी जड़ उखड़ चुकी हो ऐसे खरपतवार की भांति इनके चेहरे हैं। अर्थात इनके जो विवरण चेहरे हैं वो जैसे, अब खरपतवार भी यानी कोई हम देसी भाषा में उनको कह देते हैं अड़ंगा, गांव की भाषा में। तो खरपतवार वो वैसे तो हरी भरी होती है फसलों में, लेकिन जब उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं खेत में से तब वो कैसे हो जाती हैं, बिल्कुल डल, ना कोई कलर। तो उन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स हैं। ओके, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, द टॉल गर्ल विद हर वेव डाउन हेड, और उनके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो उनके ऐसे ही उखड़े उखड़े बिना जड़ों के फालतू पौधों की तरह उनके बाल उसके चेहरों पर पड़े हुए हैं।
और द टॉल गर्ल विद वेव डाउन हेड, और लंबी लड़की का उदासी की वजह से जो सिर है वो नीचे झुक गया है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, और कागज की तरह दुबला पतला जो वहाँ बैठा हुआ है, कागज की तरह दुबला पतला चूहे जैसी आँखों वाला वो लड़का जो अविकसित है वो बैठा हुआ है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जो कि अपने माता पिता की उन टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है, अर्थात उसे ये बीमारी अपने पेरेंट्स से ही मिली, अनुवांशिक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही कमज़ोर थे। रिसाइटिंग ए फादर्स गार्लैंड डिसीज, अपने पिता की बीमारी के उत्तराधिकारी हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या कर रहा है, डेस्क से अपना पाठ नहीं, अर्थात वो अब पिछले लेसन से वो कोई अपना पाठ नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने पिता की जो गांठदार बीमारी है उसका वर्णन कर रहा है। रिसाइटिंग ए फादर ग्नेल डिसीज़, ग्नेल डिसीज़ का मतलब जो गठिया या गांठदार जो बीमारी हो जाती है उसको रिसाइट कर रहा है, अर्थात उसका वर्णन कर रहा है। जो बेचारा अनलकी वारिस है इन मुड़ी हुई हड्डियों का अपने पिता की, वो वहाँ पीछे डेस्क पर बैठकर कुछ पढ़ नहीं रहा, बल्कि वो अपने पिता की गांठदार बीमारी का सिलसिलेवार वर्णन कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और पीछे धुंधले से, जहाँ पर प्रकाश नहीं, बहुत कम प्रकाश है, उस धुंधले कक्षा क्लास में पीछे एक प्यारा सा युवा बैठा हुआ है जिस पर अभी तक अननोटेड किसी का ध्यान नहीं गया है। His eyes live in a dream, उसकी आँखों में सपने दिखाई पड़ते हैं। ऑफ स्क्वेल्स गेम, गिलहरी के खेल के, अर्थात उस इन द ट्री रूम, जो वृक्ष के ऊपर जो खेल के लिए जो वृक्ष के खोखर में, अदर देन दिस, इसकी इन सब के अलावा उसकी आँखों में वो जो ट्री रूम है उसके खेल, गिलहरी के खेल के सपने दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात उसकी आंखों में अभी भी सपने हैं। ड्रीम सीम टू बी लाइव इन हिज आइज, उसकी आंखों में अभी सपने हैं। ही ड्रीम्स ऑफ आउटडोर गेम्स आउटसाइड हिज डल एंड ड्रैब क्लासरूम, अर्थात अभी भी उसकी आंखों में बाहर के खेलों के सपने हैं जो उसकी क्लास का डल और ड्रैब क्लासरूम है, इसके अलावा उसकी आंखों में सपने हैं। ही ड्रीम्स ऑफ स्क्वेल प्लेइंग गेम्स इन द होल ऑफ द ट्रीज, जो उस बिल में वृक्ष के जो गिलहरी खेल खेल रही है उसकी आंखों में वो सपने हैं। अर्थात इस पैसेज में कंट्रास्ट के रूप में बताया है कि पहले तो कैसे उस क्लासरूम का दृश्य है कि हवादार झोंके के से काफ़ी दूर, हवादार झोंके हैं यहाँ पर एक प्रकृति नेचुरल सुंदरता का, उनसे बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे ऐसे हैं जैसे उनके बाल भी उनके ऊपर ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे रूटलेस वीड्स हों। उनके पीले डल चेहरे पर एक लंबी लड़की उदासी सी की वजह से जिसका सिर झुक गया है जिसके वेट की वजह से, और एक कागज़ जैसे दिखने वाला पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, जो वहाँ पीछे जो अपने पिता की बीमारी का वारिस है, वहाँ पीछे क्लास में डेस्क पर बैठा हुआ कोई पर्सन लेसन याद नहीं कर रहा, बल्कि अपने पिता की गांठदार जो बीमारी है उसका वर्णन कर रहा है। लेकिन वहाँ पीछे उस डिम क्लास में जिस पर ध्यान नहीं गया, एक ऐसा प्यारा और युवा लड़का भी है जिसकी आंखों में अभी सपने हैं गिलहरी के। ही वांट टू लीव द लाइफ ऑफ आउटसाइड, वो बाहर का जीवन जीना चाहता जिसकी आंखों में भी ऐसा है। तो इस पैसेज में कंट्रास्ट बताया है, आमतौर पर कैसे हैं हो चुके हैं, लेकिन एक जो नया स्वीट यंग लड़का है उसकी आंखों में भी ऐसा नहीं हुआ है। ओके, अब इसके हम इसी पैसेज के अब फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। पैसेज फर्स्ट के जो गस्टी वेव्स, पहले हम वो करते हैं मेटाफोर कौन कौन से हैं, वैसे तो सारे फिगर ऑफ स्पीच करेंगे इस पैसेज के, लेकिन गस्टी वेव्स मतलब झोंकेदार हवा। यहाँ तुलना है
किससे, उस जो हवा है वो झोंकेदार, उससे तुलना की गई है। तो ये मीन्स मेटाफोर है उनके उन सिचुएशन से। और इसके अलावा पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज, ये इस तीनों इस पैसेज में मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। फिर पहले ही लाइन स्टार्टिंग है फार फार, एक वर्ड रिपीट हुआ है तो ये रिपीटेशन है। इसके अलावा लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है, लाइक आया है तो इसका मतलब कौन सा है, ये सिमिल है। कितने हो चुके हैं इसमें से फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर हो चुके हैं, सिमिल हो चुके हैं, रिपीटेशन हो चुका है। फिर है रिसाइटिंग, जो याद कर रहा है ये पन है। यहाँ पर जो रिसाइटिंग वर्ड है ये पन को रिप्रेजेंट करता है, फिगर ऑफ स्पीच पन का यूज़ किया गया है। फिर है स्क्वेल्स गेम, गिलहरी का जो गेम है ये एक सिंबल है। बाहर का जो वहाँ अंदर का जो डल जीवन है, बाहर के जीवन से तुलना की गई है। स्क्वेल गेम नहीं, अर्थात वो एक प्रतीक के रूप में आई है आउटसाइड जो लाइफ है, अंदर की लाइफ से। तो जब सिंबल के रूप में यूज हो तो ये कौन सा हुआ, सिंबलिज्म कह लो या सिंबल। और इसके अलावा फिर वेव डाउन, ये है इमेजरी। कल्पना की गई है जैसे उसका सिर उदासी की वजह से झुक गया हो, तो ये इमेजिनेशन है। तो इसमें काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, मेटाफोर, सिमिल, रिपीटेशन, पन, सिंबलिज्म, इमेजरी। ओके, बाकी जिसने फिगर ऑफ स्पीच कर लिए हैं या मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप देख भी सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच कौन सा और कैसे होता है, कहाँ क्या सिचुएशन होती है। अब हम साथ साथ में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिन बच्चों ने मैंने क्लास में करवाए हैं वो वहाँ से अपनी कॉपी से देख सकते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। ओके, लेट्स रीड सेकेंड पैसेज। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, स्कूल की ऑन शोर रंग उड़ चुकी, अर्थात जो अच्छी नहीं है, अप्रिय है, अनप्लीजेंट। वैसे शोर खट्टी होती है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अनप्लीजेंट, असुहावनी। यहाँ जो असुहावनी स्कूल की क्रीम रंग की जो दीवारें हैं जिन पर दानकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर की तस्वीर टंगी हुई है, अर्थात तस्वीर बनाई गई है शेक्सपियर के हेड की, जैसे स्कूलों में होती है किसी महान पुरुष की ऐसे। क्लाउडलेट्स एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, इसके अलावा दीवार पर और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे उषा काल की जो बिना क्लाउडलेट्स एट डॉन, एक बादल रहित सुबह की तस्वीर है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक सभ्य समाज की, सभ्य शहर की संस्थाओं के गुंबद की तस्वीरें बनाई हैं। पैलेड, फ्लावरी, टायरलेस वैली, क्या क्या सभ्य समाज की शिक्षा संस्थाएं, गुंबद, हर शहर में इसके ऊपर जो टायरल घाटी है, अर्थात ये जो संस्थाएं हैं, घाटी के संगीत हैं, फूलों से भरी हुई घाटियां हैं, ये यहाँ पर बनाई गई हैं। इन अप्रिय असुहावनी क्रीम रंग की दीवारों पर, जो अब पहले तो पेंट किया था लेकिन धीरे धीरे वहाँ जो कोई ध्यान नहीं रखते तो दीवारें कैसी हो चुकी थी, क्रीमी रंग की हो चुकी, जो पहले कभी वाइट थी। तो जो असुहावनी क्रीमी वॉल्स, उन पर दानकर्ताओं के नाम हैं, उन पर शेक्सपियर के जो हेड है वो टंगा हुआ है, अर्थात उसकी तस्वीर उतरी हुई है। वहाँ पर एक बादल रहित सुबह, अर्थात इनकी तो क्या है, बादलों से या फोग से ढकी हुई जीवन है इनका, तो वहाँ लेकिन क्या है, क्लाउडलेट्स सुबह है। सिविलाइज्ड डोम, सभ्य समाज की संस्थाएं हैं, जो सभी शहरों की, फूलों की, सभी संगीत के संस्थानों की, फूलों की घाटियों की, टायरलेस घाटी की,
ये सभी संगीत और फूलों से भरी हुई तस्वीरें वहाँ उतरी हुई हैं, अर्थात नेचर के, शहरों के, फूलों की सुंदर तस्वीरें बनाई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो खुले हाथों से इस संसार का नक्शा तैयार किया गया है, अर्थात जैसा संसार है उसका खुले हाथों से इसका नक्शा तैयार किया गया है। जैसे कि हिटलर अपने इच्छा अनुसार तैयार करते थे सारी चीज़ें, वैसे। और ये मानो ये संसार तानाशाहों की इच्छा के अनुसार उन्हें भेंट किया जा रहा हो कि वैसे ऐसा है संसार, लेकिन उनका नहीं है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग। लेकिन इन गंदी बस्ती के स्कूल की क्लास के इन बच्चों की का ये संसार अपना नहीं है। जो भी अमीरों का, विजेताओं का, तस्वीरों का जो संसार है वो उनका नहीं है। उनकी तो वो क्लास की खिड़कियां ही अपनी हैं जिन पर उनका भविष्य उन कोहरे रूपी ब्रश से ढक दिया गया है, अर्थात उनका भविष्य तो इस फोग रूपी ब्रश से पेंट कर दिया गया, ढक दिया गया है। वही उनका भविष्य है। जो इस मैप में दिखाया गया है वो उनका भविष्य नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from river, caves and stars of the world. A narrow street, और उनका जीवन तो तंग गलियों में घिर गया है, सील्ड हो गया है, जिनके लीड स्काई, जिनका एक धूल से भरे हुए आसमान ने चारों ओर से घेर लिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो उनका स्कूल है, उनका जीवन है, वो इन नदियों, कैप्स, अंतर्द्वीपों, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सितारों से बहुत दूर है। उनका जीवन तो इस तंग और घुटन का शिकार है, अर्थात दे लिव इन द वर्ल्ड विद द फोग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर। वो तो एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां उनका भविष्य अनसर्टेनिटी डोमिनेट करती है। दे आर डूम्ड टू लिव इन द नैरो स्ट्रीट्स क्लोज्ड इन बाय ब्रश क्रीक स्काई। वो तो इन तंग गलियों में सुकेड़ दिए गए हैं। एंड देयर वर्ल्ड इज़ फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स। उनका जीवन इन कैप्स, रिवर्स से बहुत दूर है। ओके, समझ में आ गया? इसमें पहले बताया है कि कैसे दान, जो ऐश सुहावनी लगने वाली क्रीमी वाल्स हैं उन पर दानकर्ताओं के नाम हैं, शेक्सपियर्स की पिक्चर हैं, सभ्य समाज की घाटी की फूलों की तस्वीरें बनाई हैं, टायरस वैली की बनाई हैं। ये खुले हाथों से भेंट किया गया संसार है, जैसा कि वो प्रेजेंट करते हैं जो बाहरी संसार हैं, लेकिन फिर भी उनका वो संसार नहीं है। उनका संसार तो वो खिड़की है जिनको मानो फॉग रूपी ब्रश से पेंट कर दिया गया हो। और उनका जीवन तो उस गली पर एक ऐसे फोगी आकाश से सील कर दिया गया है, अर्थात समेट दिया गया उन गलियों में ही उनका फ्यूचर इन नदियों से, अंतर्द्वीपों से, संसार की सितारों से बहुत दूर है। ओके, अब इसके हम फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। श्योर क्रीम, ये है पन। इसके अलावा स्टार्स ऑफ वुड्स, जो लास्ट में यहाँ यूज़ किया गया है, लास्ट की 2 लाइन में स्टार ऑफ वुड्स, ये पन है। ओके, इसके अलावा फिर है ओपन हैंडेड मैप। ये एक सिंबल है, अर्थात खुले रूप से भेंट किए गए के मैप, अर्थात इस सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, जैसे बाहरी संसार है उनका, उसके रूप में। और फिर है फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, तुलना की कि उनका फ्यूचर ऐसे पेंट कर दिया गया है जैसे कि पेंट कर देते हैं, ढक देते हैं किसी दीवार को, जो गंदी दीवार को पेंट करके अच्छी बना देते हैं, या
और कुछ कर देते हैं, तो वैसे उनका फ्यूचर भी फॉग से पेंट कर दिया गया, अर्थात तुलना की गई है। तो यहाँ पर है मेटाफोर का प्रयोग। तो अगर ये पैसेज आता है तो आप इस पैसेज में मेटाफोर, पन और सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट पैसेज। Okay, let's see. Surely Shakespeare is wicked. निश्चित रूप से ही शेक्सपियर बहुत ही बेकार और बुरा है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो संसार का नक्शा है ये उनके लिए एक बहुत ही बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि उसके अंदर जो भी जहाज है, सूर्य की गर्मी है, प्यार है, इससे भरी दुनिया उनके लिए कुछ नहीं बल्कि चुराने के लिए प्रलोभन देने वाली चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। उनके लिए तो बैड एग्जाम्पल है, उनको तो चोरी करने के लिए ललचाने वाली चीज़ें हैं। फॉर लीव्स दैट सैली टर्न्स इन देयर क्रैम्ड हॉल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक, जो जीवन शुरू से अंत तक उनकी मृत्यु तक, उनका जीवन चुपके से इन तंग मादों में घिर जाता है। On their slag heap these children wear skin peeped through by ponds and spectacles of steel with mended glass, और ये तो छोड़े हुए उस कबाड़ के ढेरों पर बैठे हुए उन बच्चों की खालों में से बस हड्डियां ही झांक रही हैं, और उनके पैबंद लगाए हुए शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने हुए ऐसे लगते हैं लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े पड़े हों। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका सारा समय और जगह इसी नरक, इस फोगी स्लम, इस फोग से भरी हुई गंदी बस्ती था, इसी नरक में जितनी बड़ी कोहरेदार गंदियों में गुजरता है। सो प्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए इन बस्तियों पर लोगों के द्वारा बनाए गए नक्शे तो एक कलंक के रूप में हैं, अर्थात ये उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, एक दाग है, तो कलंक है जो नक्शे बनाए गए हैं। दीज स्लम्स आर लिविंग हेल्स एंड दे आर प्लॉट्स ऑन द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड ग्रेट, अर्थात ये बस्तियाँ, यहाँ पर ये मैप नहीं बल्कि ये बस्तियाँ उन अमीरों के उस महान संसार के ऊपर एक दाग हैं जिनका भविष्य फोग से पेंट कर दिया गया है। Who live in dirty and foggy slums. Okay, let's find out figure of speech in this poem. कौन कौन से figure of speech यूज़ किए गए हैं? पहले तो हम सिंबलिज्म को ही करते हैं। शिप्स एंड सन, ये एक सिंबलिज्म के रूप में यूज़ किया गया है। जो बाहरी संसार के भाई जो सूर्य है या शिप्स हैं, शिप्स का अर्थात अपॉर्चुनिटी जो कहीं भी ले जाने वाली हैं। सन सूर्य गर्मी, जो वहाँ तो उनकी गर्मी नहीं लगती क्योंकि उनका फॉग से पेंट हो गए हैं। फिर स्लैग हीप, कूड़े के ढेर पर बैठे हैं, अर्थात वो गंदगी पर बैठे हैं। तो और मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, उनके मैप्स के ऊपर ये तो एक कलंक के समान हैं। डूम मतलब एक जो भी ये बस्तियाँ स्लम्स ये ब्लॉट्स हैं, डूम है, कलंक के समान हैं। तो ये तीनों सिंबलिज्म के रूप में यूज़ की गई हैं, शिप एंड सन, फ्लैग हीप और मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। और या फिर इस एज आगे देखो, फिर मेटाफोर का फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, धूल से अनंत रात तक, अर्थात तुलना की गई है कि उनका जीवन शुरू से लेकर अंत तक ऐसे है जैसे फोग से भरा हुआ अनंत कभी न ख़त्म होने वाली रात हो। वियर स्किन पिप्ड, और जो बस थ्रू द देयर बोन्स,
बस वो हड्डियों पर खाली पहने हुए हैं, अर्थात वो इतने कमज़ोर हैं। तो ये तुलना, ये दोनों हैं मेटाफोर। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, वो ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि पत्थर पर शीशे के टुकड़े, बोतल के टुकड़े, शीशे वाली बोतल के टुकड़े बिखरे पड़े हों। तो लाइक का यूज किया है, तो ये सिमिल है। अर्थात सेप एंड सन, स्लैग एंड सेप, मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, ये 3 सिम्बोलिज्म। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, सिमिल। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट और वियर स्किन पीप थ्रो, ये मेटाफोर। These figure of speech are used in this passage. Next passage. Unless governor, inspector, visitor, जब तक कि गवर्नर, शिक्षक, निरीक्षक या आने वाले आगंतुक, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs, जब तक कि ये सभी, तुम सब, उनको आह्वान कर रहा है इस लास्ट पैसेज में कवि कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, आगंतुक, तुम सब अपने इस संसार के नक्शों को इन बच्चों के संसार का हिस्सा नहीं बना देते और ऐसा कर दो कि वो अपनी खिड़कियों में से इनमें झांक कर बाहर देख सकें, तो ये खिड़कियां जो उनके जीवन के लिए विकास को तहखाने की कब्रों की तरह बंद कर देती हैं। कैसे? जो ये खिड़कियां इनके लिए दिखाने, आप ऐसा करो कि इन खिड़कियों में से वो आपके बाहरी संसार को देख सकें। जो पहले अब कैसी हैं, वो ऐसी जैसे कि उनको जीवन को कब्रों में बंद कर दिया गया हो। उनसे आप बाहर, जब तक कि आप इनका अपने आप को, इनको अपना हिस्सा ना बनाओगे, इनको खिड़की में से बाहर देखने के योग्य नहीं बनाओगे, तो अर्थात तुम ऐसा करो कि वो ऐसा कर सकें, अपने खिड़की से बाहर झांक सकें। break open till they break the town and show the children to green fields, उन्हें अर्थात ब्रेक उन जो गंदी सील्ड स्ट्रीट है या जो बंद खिड़कियां हैं जो फोग से ढक दी गई हैं, उनको तोड़ कर, ऐसे करो उनको तोड़ दो। ऐसा ना हो कि जब तक वो सारे बंधनों को तोड़कर बाहर ना आ पाए, मतलब वो तुम्हारे शहरों को ना कुछ नुकसान पहुंचाएं, तुम उन सारे बंधनों को तोड़कर उन बच्चों को बाहर के हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनका संसार का, उनके संसार का सुनहरी रेत पर, और लेट देयर टोंगोज रन नेक्ड इनटू बुक्स, उनको उस सुनहरे सोने जैसी रेत पर चलने दो और उनकी जुबान को बेरोक टोक ज्ञान के उस सफ़ेद और हरे पृष्ठों पर पहुंचने दो, अर्थात किताबें पढ़ने दो। आह्वान कर रहे लास्ट पोइम में, उनके इस स्लम डूब जो दीवारें हैं, खिड़कियां, उनको तोड़ दो और उनको हरे भरे संसार दिखाओ। उन बच्चों को बाहरी संसार, उनको उनके संसार, और उनके संसार को ऐसा करो कि वो सुनहरे रेत पर दौड़ सके। उनकी जुबान को बेरोक टोक ज्ञान के सफ़ेद और हरे पृष्ठों पर पहुंचाओ। वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ओपन हिस्ट्री देयर वॉज, लैंग्वेज इज़ द सन, और ज्ञान के द्वार यदि उनके लिए खोले जाएं तो तभी उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति है। अर्थात उनका जब तक कुछ भला नहीं हो सकता जब तक कि आप उनको अपॉर्चुनिटी ना देंगे, आप उनको अपने हरे भरे संसार में नहीं आने देंगे, उनको अपनी हरे और वाइट पेज की किताबों को नहीं पढ़ने देंगे, सुनहरे रेत पर नहीं दौड़ने देंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। और जो ऐसा करेंगे उन्हीं का ये संसार है जिनकी भाषा में सूर्य की गर्मी और शक्ति है। अर्थात लेट द पेजेस ऑफ विजडम बी ओपन फॉर देम, कि चलो उनके ज्ञान के पेज को उनके लिए खोल दें, और
देयर टोंग में रन फ्रीली विदाउट एनी चेक और फियर, ताकि उनकी जुबान बगैर किसी पाबंदी और भय की हर जगह दौड़ सके। ओनली दोज पीपल मेक एंड क्रिएट हिस्ट्री, केवल वही लोग इतिहास बनाते हैं हु हैव द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन, जिनके अंदर सूर्य की गर्मी और शक्ति हो। ओके, दैट्स इट एंड लेट्स द फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पैसेज। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं इस पैसेज में। पहले तो जैसे विंडो, ये सिंबल है, सिंबलिज्म किसका सिंबल है, अपॉर्चुनिटी का। जो खिड़कियां हैं वो अपॉर्चुनिटी है, मतलब अभी तक जिनको नहीं मिल रही वो तोड़ दौड़ था तो उनको अपॉर्चुनिटी दो। फिर है ग्रीन फील्ड्स, ये भी हरे भरे संसार, हरे खेत दिखाओ, अर्थात उनके लिए अपॉर्चुनिटी दो जो भी उनके लिए विकास कर सकें। फिर सन है, लीव्स है, ग्रीन लीव्स, ये सारे सिंबल के रूप में यूज किए गए हैं। अर्थात यहाँ पर वो ही नहीं कह रहा कि सोने की रेत, कोई सोने की रेत नहीं, अर्थात उनके लिए अपॉर्चुनिटी करो उनको, उनकी मतलब सूर्य जैसी गर्मी का, अर्थात उनमें तेज जभी आएगा जब वो पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे। तो ये सिंबल हैं, विंडो, ग्रीन फील्ड्स, लीव, सन और गोल्ड सैंड से, ये भी सिंबलिज्म है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल यूज किए गए हैं। तो इन वर्डों से हम मान सकते हैं कि इस पैसेज में सिंबलिज्म या सिंबल का यूज किया गया है। फिर ब्रेक और ब्रेक, जैसे एक सेकंड पैसेज में कहना बोल गया, उसमें फार दूसरी बार, जैसे फर्स्ट पैसेज में आता है, एक सेकंड या थर्ड में आई थिंक थर्ड पैसेज में आता। तो ऐसे ही इसमें भी ब्रेक और ब्रेक रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटेशन का यूज़ है। ओके, फिर है सेट अपॉन लाइक कैटाकॉम्स, ये सिमिल का यूज़ है, फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमिल आया है। फिर है लेट देयर टंग और वोज लैंग्वेज इज़ द सन, ये दोनों मेटाफोर यूज किए गए हैं। मेटाफोर है अर्थात इसमें सिमिल, मेटाफोर, सिंबलिज्म और रिपीटेशन, 4 फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो इनमें से कोई भी अगर आए कि इस पैसेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या पर्टिकुलर लाइन पूछे, तो फिर आपको पता होना चाहिए किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सो दैट्स इट। जैसा कि पोइम के इंट्रोडक्शन में ही था कि इस कविता में अपनी रचनाओं में स्टीफन स्पेंडर सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करता है। वही यहाँ पर बताया है कैसे कि एक संसार तो वो है जो हरा भरा, जो बहुत विशाल का अच्छा है, रिच है, और एक ऐसा गंदी बस्ती वाला है। तो उन जो वर्ग असमानता है या उनके साथ जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सोशल इनजस्टिस है, उसके बारे में बात करता है और उनको अपॉर्चुनिटी देने का आह्वान करता है रिच गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर को। ओके, दैट्स इट। ओके, समझ में, आई होप तुम्हें ये पोइम समझ में आई होगी। अगर आपको पोइम समझ में आई और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।